Hello, students. We were continuing with the chapter. This is Jodi's phone, and this is the last part of this chapter, part 4. And we shall complete this chapter in this video. Jody then went to the kitchen. The fawn warbled after him. So, Jody has found the fawn in the jungle and brought him with him. So, Jody फ़ोन को लेके आया है अपने साथ। वो अपने पापा को दिखा चुका है, अभी वो किचन में लेके जाता है उसको। द फोन वर्बल्ड आफ्टर हिम। वर्बल्ड मतलब ऐसे झूलते हुए पैर पका के जाता है, वो अच्छी तरह से वो चल नहीं पा रहा है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। तो एक पैन में सुबह का मिल्क रखा हुआ है। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। उस पर जो क्रीम है वो ऊपर उठा हुआ है। ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू ए जग। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गर्ड। वो छोटे से ऐसे पॉट में निकालता है मिल्क को, उसका जो क्रीम था उसको रख देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन। वो फॉन को दिखाता है वो मिल्क। इट बटर्ड इट सडनली। वो सडनली उसको खा लेता है। स्मेलिंग द मिल्क ही सेव्ड इट प्रिकॉशसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। बहुत मुश्किल से वो मिल्क को नीचे गिरने से, फ्लोर में गिरने से बचा लेता है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गर्ड। सो वहाँ पर क्या होता है कि वो गर्ड नीचे गिरने से बच जाता है, लेकिन गर्ड पर कोई भी मिल्क नहीं रहता। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. वो अपने फिंगर्स को मिल्क के अंदर डीप करता है और फॉन के माउथ में डालता है। It sucked greedily. वो बहुत खुशी से वो पी लेता है। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. ब्लीटेड मतलब जो साउंड होता है, ब्लीटिंग, जो एनिमल्स का साउंड होता है उसको ब्लीटिंग बोलते हैं। और जब वो अपने हाथ को वहाँ पर से निकाल देता है, वो बहुत बुरी तरीके से आवाज़ करने लगता है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एज द फॉन सॉक्ड। ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। वो धीरे धीरे अपने हाथों को मिल्क के अंदर डालता है। द फॉन ब्लू एंड सॉक्ड एंड स्नॉटेड। वो धीरे धीरे पीने लगता है। इट स्टैम्प्ड इट स्मॉल हुप्स इम्पेशेंटली। वो इम्पेशेंटली अपने पैरों को, हुप्स को नीचे से स्टैम्पिंग करता है, आवाज़ निकालता है। एज लॉन्ग एज हिज हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट। सो क्या कर रहा था वो बार बार जोड़ी कि अपने हाथों को जब तक मिल्क में डाला हुआ था तभी उसको अच्छा लग रहा था उस फॉन को, लेकिन जब वो हाथ को वहाँ से निकाल देता था वो इम्पेशेंट हो जाता था। सो इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमीली। इट वॉज एक्सटेड टू फील इट स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट हिज हैंड। सो उसके टोंग को वो टच कर रहा था जोडी। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड ब्लैक बैक एंड फोर्थ। वो अपने जो टेल है, पूंछ उसको ऊपर नीचे कर रहा था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए स्विल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। तो बहुत जल्दी उस जो गर्ड था, वो बाउल था, उसी में से दूध ख़त्म हो गया। तो इसी तरह जोड़ी ने उस फ़ोन को बचा लिया मरने से। Okay, student, this is all about Jody's phone. We shall see the question answers. ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाउ डिड जोडी ब्रिंग द फोन बैक होम? व्हाई डिड पेनी बैक्स्टर अलाउ जोडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेज इट?
Here are some questions in direct speech. Put them into reported speech. Direct indirect speech का question है ये. Penny said, "Do you really want it, son?" Penny asked his son if he really wanted it. Melville said, "Will he ride back it with him?" Melville asked if he would ride back with him. He said to Melville, "Do you think the phone is still there?" He asked Melville if he thought the phone was still there. He asked Melville, "Will you help me find him?" He asked Melville if he would help him find him. He said, "Was it off here that Pa got bitten by the snake?" He asked if it was up there that Pa had got bitten by the snake. Then question number 4. Jody was filled with emotion after he found the phone. Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? यहाँ पर words हैं delirious, light-hearted with joy. ये सारे वर्ड्स हैं जो जोडी के एक्सप्रेशंस के वर्ड्स हैं. What did Doc Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? उसका मतलब क्या था कि किसी चीज़ के बदले हमें किसी चीज़ को देना ही पड़ता है. उन्होंने डो को मारा था और उसके जोडी के पा की लाइफ को बचाया था, लेकिन वो फ़ोन वहाँ पर रह गया था. उसकी केयर उन्हें करना चाहिए था पा के लाइफ के बदले. How did the deer drink milk from the gourd? ये आंसर है. Question number 7. How did Jody look after the phone after he accepted the responsibility for doing this? Why did not the phone follow Jody up the steps as he had thought it would? How does Jody's mother react when she hears that he is going to bring the phone home? How does she react in this way? So whether the verb in each sentence below is transitive or intransitive. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा. जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. जिस सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होते वो इंट्रांजिटिव होते हैं. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ से काम होता है उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है. फॉर सम verbs the object is a person, so ask the question who instead of what. किसी सेंटेंस में पर्सन्स भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. Jody then went to the kitchen. The phone wobbled after him. He picked it up. देखो यहाँ पर आंसर्स दिए गए हैं. इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव दिए गए हैं आंसर. It will be more fruitful if I will teach this you in classroom. You will be more able to understand in that way. अगर आपको क्लासरूम में पढ़ाऊंगी तो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. हम इसको देखेंगे क्लास में फिर से. Okay student, this is all about your chapter. This is Jody's phone. We have completed this chapter. Thanks for watching the video and do the question answers in your copy. Thank you.